माता की मित्रों, महीने का राशिफल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज सितंबर महीने में तुला राशि पे चर्चा करते हैं। तुला राशि का पूरा प्रभाव और तुला राशि के विषय में पहले भी वीडियो मेरा पोस्ट किया हुआ है, वो संपूर्ण के लिए है। महीने में अगस्त महीने का किया था मैंने, आप लोगों को मिला होगा। आज सितंबर की बात करते हैं। जैसा कि आपकी राशि से ही जाहिर है, ऐसे इंसान जनरली बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं बनिस्पत सर्विस के, और अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं। कुछ चार्मिंग पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। तुला राशि वाले जातक कुछ विशेष अट्रैक्शन पावर अपने अंदर रखते हैं। इनके चेहरे को आप देखेंगे तो दुबले पतले सांवले कलर हो सकता है, लेकिन कुछ अलग ग्लेज इनके चेहरे पे नज़र आता है। बिजनेस से कनेक्टेड जितने भी इंसानों की जब जन्मपत्रियाँ वगैरह देखते हैं तो तुला राशि की बहुतायत होती है। तुला राशि वाले ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छे सेल्समैन होते हैं, और कलाकारों कोई भी, चाहे वो टीवी के हो, फिल्मों में हो, या और भी कोई तरह की कोई भी चीज़ की कला हो, गायन वादन हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, उनमें भी तुला राशि वालों की बहुतायत देखी गई। चलिए आज बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में तुला राशि में सूर्य और मंगल 11वें स्थान में गोचर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है इन लोगों के लिए। लाभ की मात्रा हो, या कोई व्यापार से इनकम हो, कोई काम किया और कोई पैसा रुका हुआ है तो उसकी आने की संभावना हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुतायत में इस समय में आपको मिलेगी। आपके ज्ञान की, आपके काम की, और आपकी फेमसिटी की भी इस समय बहुत प्रशंसा होगी, बहुत नाम भी आप लोगों का होगा। गुरु पंचम स्थान से सूर्य और मंगल को और 11वें स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो गुरु का फल तो ऑल ओवर पूरा साल ही आपको बहुत अच्छा जा रहा होगा। वो अलग बात है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसा पीरियड अभी पूरी पृथ्वी पे चल रहा है, वैसा ही अपने देश में भी कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी तुला राशि के लिए बहुत अच्छा। बाकियों की वनिस्पत तुला राशि वालों को लाभ की मात्रा इस समय में ज़्यादा नज़र आ रही होगी। बुध और शुक्र आपके 12वें स्थान में गोचर है, जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड, आपके काम से कनेक्टेड या धर्म से कनेक्टेड आपको बहुत लंबी यात्राएं करवा सकते हैं। आपको उस यात्राओं से, उस धार्मिक यात्राओं से भी आपका बिजनेस रिलेशन कोई नया बन सकता है, ऐसा कुछ देखने को आपको मिला होगा। मंगल आपका 6 तारीख को 11वें स्थान से निकल के 12वें स्थान में गोचर करेगा, और शुक्र वहाँ से निकल के आपके लगन में आ जाएगा। फिर सूर्य भी 17 तारीख को 11वें स्थान से निकल के 12वें स्थान में गोचर हो जाएगा। तो 12वें स्थान में आपका बुध, सूर्य, मंगल तीनों का गोचर होगा, जो कि विदेश यात्रा का योग भी यहाँ पे आपको देख के जा रहा है। अपने घर से, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर की लंबी लंबी यात्राएं हो सकती है, जो आपके बिजनेस से, आपकी सर्विस से कनेक्टेड भी होगी, और उसमें आपकी प्रोग्रेस भी होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्रमोशन देख के ट्रांसफ़र हो सकता है लंबा, और अपना कोई बिजनेस है तो कोई ऐसा टूर हो सकता है जिससे बिजनेस में कोई फ़ायदा मिले। तो ऐसा कुछ देखने को आपको थोड़ा बहुत मिल भी रहा होगा, और आने वाले समय में और ज़्यादा मात्रा में ये नज़र आएगा। केतु आपके दूसरे स्थान में गोचर है, और दूसरे स्थान का स्वामी 12वें स्थान में। हालांकि मंगल गोचर में चेंज होते रहता है जल्दी,
लेकिन फिर भी इस समय में अगर सितंबर में देखें तो 6 तारीख बाद में मंगल का गोचर 12वें स्थान में रहेगा, केतु का दूसरे स्थान में रहेगा। तो इस समय में आपके खर्चों से कनेक्टेड कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी हो सकती है कि अचानक कोई खर्चा आपका इस तरह का हो कि आपको लगे वो गलत हो रहा है, लेकिन वो खर्चा आपको आने वाले समय में फ़ायदा देके जा सकता है। हाँ, कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कोई थाना मुकदमा हो गया हो, या कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लीगल एक्शन या लीगल टाइप का कोई ऐसा अनलीगल टाइप का कोई काम हो गया हो जिसमें आपका भी नाम आ गया हो, लेकिन वो हकीकत धीरे धीरे पता चल जाएगी, उससे भी आपको फिर फायदा ही मिलेगा। चाहे समझौते के तौर पे हो, चाहे मानहानि के तौर पे हो, लास्ट में सामने वाला आपको कुछ फायदा ही देके जाएगा, आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और मंगल 12वें स्थान से फिर आपके सप्तम स्थान को भी देखेगा, तो बिजनेस या पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा है, लेकिन वाइफ के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव यहाँ पे मंगल की वजह से आपको हो सकता है। कोई विशेष यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा कोई झगड़ा होने का चांस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है, जो कि थोड़े दिन बाद में मंगल चेंज हो जाएगा या मंगल से शुक्र निकल जाएगा। शुक्र तो निकल ही जाएगा, 6 तारीख को आपके लगन में आ जाएगा। तो उसकी वजह से शुक्र जब सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो कोई ज़्यादा कोई लंबा लफड़ा होने का चांस नहीं है। शनि मकर राशि में चतुर्थ स्थान में है, उसका फल बहुत ही सुंदर मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा, थोड़ा धीरे मिलेगा, लेकिन चाहे माता से संबंध हो, चाहे जमीन जायदाद से संबंध हो, उसका फल बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप कोई रेंट वगैरह बिल्डिंग बना के रेंट वगैरह का काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा, या इस समय में कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई नया काम आपका हो सकता है। शनि की दृष्टि 6ठे स्थान पे होने की वजह से रोग ऋण शत्रु का भी यहाँ पे नाश होता है। अगर पुराना कोई कर्जा वगैरह चल रहा है तो इस समय में आपका या तो समाप्त हो गया होगा या आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि शनि बहुत टाइम स्टे करेगा यहाँ पे। उसके बाद में 10वें स्थान को देखने की वजह से आपको एनी टाइम बिजी रखेगा अपने काम में, और काम से फिर प्रॉफिट भी आपको, गुरु की दृष्टि रहेगी 11वें स्थान पे, तो वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल काम ही करना पड़ेगा। उसके बाद में लगन को देखेगा उच्च दृष्टि से, तो आपके स्वास्थ्य में, आपके माइंड में, ये सब चीज़ की स्थिरता आपको देख के जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गुरु आपका 5वें स्थान में गोचर करने की वजह से आपको यहाँ पे ज्ञान का तो प्रभाव आपका बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ज्ञान के साथ साथ भाग्य का भी साथ यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद में आपके लगन को गुरु भी देखेगा, तो जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस अगर कोई दिमाग में है तो वो भी शांत रहेगी, कि गुरु भी यहाँ पे स्टे करेगा कुछ समय तक, इस साल तो करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय श्रेष्ठ है। आप अपने काम के लिए या और कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए, एजुकेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे डिप्लोमा में जा रहे हैं, इंट्रेंस में जा रहे हैं, या कोई एजुकेशन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय, सुपर टाइम इस समय तुला राशि वालों को इस समय बोला जा सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में हर चीज़ में ये सफलता दिलवाता है। बाकी इसके विषय में, चंद्रमा के विषय में मैं जनरली राशिफल में नहीं बोलता। उसका कारण है कि चंद्रमा 2.5 दिन में अपना स्थान चेंज कर लेता है। तो चंद्रमा के बारे में मैंने लिख दिया है 1, 3, 6, 7, 10, 11, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। जब जब चंद्रमा का गोचर होगा वो आपको शुभ फल देख के जाएगा, अच्छे फल देख के जाएगा। अब इसमें जब भी आप राशिफल सुनो या नहीं सुनो, मैं प्रायकर हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात
कि कुछ चीज़ें अगर हम लोग नोटिंग करके एक छोटा सा स्लिप या छोटा सा कागज़ में भी नोटिंग करके जेब में रखें और उसको दिनचर्या में अपनाएं, तो ग्रह गोचर का कोई खराब इफेक्ट है वो भी हम लोगों का कम हो जाता है। कैसे? आप देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है और आपके हिसाब से जो नोट किया हुआ है वैसा शुभ गोचर है कि नहीं। अगर शुभ गोचर है और उस दिन आप कोई काम में हाथ डालते हैं या कुछ नॉर्मल डे से अलग कुछ होने वाला है आपके साथ और उसको आप करना चाहते हैं और उस दिन अगर आप उसके विषय में आगे बढ़ते हैं तो सफलता थोड़ी जल्दी मिलती है। वैसा ही कुछ नक्षत्रों के विषय में, शुभ गोचर का, वेद का, ये सब पाठ मेरा इस चैनल में पोस्ट किया हुआ है, तो आप उनको जाके सुन के अगर बाकी ग्रहों का भी गोचर का और का नोट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसका तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और नक्षत्र के विषय में भी, जो नक्षत्र आपका है उसके हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ गोचर है, क्योंकि नक्षत्र डेली चेंज होता है। पता कैसे करें? पता करने के लिए सबसे अच्छा काम है पंचांग फिजिकली अपने घर में रखिए, और नहीं रख सकते तो प्राय सब घरों में आजकल स्मार्टफोन मिलता है, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं उन सबके पास स्मार्टफोन होगा। तो आप पंचांग ऐप आता है वो डाउनलोड कर लीजिए, उससे डेली का पंचांग देखेंगे तो आपको सब चीज़ का पता चल जाएगा। अच्छा गोचर नक्षत्र का किस दिन आएगा, चंद्रमा का गोचर शुभ किस दिन आएगा, और डेली अशुभ समय आता है, उसमें राहु काल आता है। केवल राहु काल को थोड़ा टालें, वो 2 घंटे का पीरियड रहता है प्राय, तो उस समय में कोई भी नया काम शुरू ना करें। तो इन सब से बच के जब हम लोग कुछ करेंगे तो उसमें सफलता का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी ये अलग बात है कि आपके अष्टक वर्ग के हिसाब से बाकी ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा है, आपकी दशा महादशा के हिसाब से कैसा चल रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का अगर दिनचर्या में पालन करें, एक बार शुरू में आपको तकलीफ हो सकती है, मेरे को भी हुई थी, लेकिन जब इसको दिनचर्या में अपनाने लग जाएंगे तो फिर वो याद रहता है, दिमाग में वो सेट हो जाता है वो चीज़, क्योंकि नक्षत्र तो 28 ही है। तो जब उनका नाम याद हो जाएगा तो आज ये नक्षत्र है तो कल वो आएगा, तो ऐसा कुछ पता चलते रहता है। चंद्रमा का भी पता चल गया है कि आज चंद्रमा मिथुन राशि पे आया है तो कल परसों वो चेंज होके आपका कर्क राशि में चला जाएगा। और स्मार्टफोन होने की वजह से डेली पंचांग खोल के देख लिया तो वैसे भी पता चल जाता है। ये सब बातें जो आज हम लोग यूट्यूब के द्वारा या कहीं पे कोचिंग लेते हैं ज्योतिष की, उसके द्वारा हम लोग पता करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने शायद गौर नहीं किया। हम लोगों के बुजुर्ग जो है, ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था उन लोगों को, लेकिन ये सब चीज़ों का उनको ज्ञान था। उनको अच्छी तरह पता था कि आज कौन सा नक्षत्र आएगा, उनको अच्छी तरह पता था कि आज चंद्रमा कौन सा राशि पे गोचर कर रहा है। ये प्रैक्टिकल में मैंने बहुत जगह देखा है बुजुर्गों के साथ, और वो उसी हिसाब से एक कहावत भी चलती है समाज में कि भैया कहीं कुछ भी करना हो अपना चंद्रमा देख के करना, तो वो कहावत का लिंक है ज्योतिष के साथ, ग्रहों के साथ। ऐसे ही कोई कहावत कभी नहीं बनती, कुछ न कुछ उसके अंदर कुछ नॉलेज होता है। अगर डीप थिंकिंग में जाते हैं तो, हालांकि मेरा पाठ दिया हुआ है तिथियों के बारे में, योगों के बारे में, सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, आज कम से कम 200 के आसपास पाठ हो गए होंगे इस चैनल में। तो अगर आप बेसिक नॉलेज भी ज्योतिष का लेना चाहते हैं तो उन पाठों का अध्ययन कीजिए। प्रेजेंट समय में जो चल रहा है, जैसा सिचुएशन चल रहा है, कोरोना की वजह से हर इंसान डिस्टर्ब है, और अपने देश की बात नहीं है, पूरी पृथ्वी पे यही हालत है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है शिव मंदिर जाइए। आप जो भी जिस भी तरह से पूजा करते हैं, जो आपका रूटीन है वो कीजिए। मैं उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि उनके साथ थोड़ा शुद्ध देसी घी शिवलिंग पे चढ़ाइए, और जितना बार चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए।
क्योंकि ये जो गोचर अभी राहु और शनि का चल रहा है, ये सबको ही पीड़ा दे रहा है, खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से। जब हम लोग शिवलिंग पे शुद्ध घी अर्पण करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। ये कोई लिखा हुआ या कोई ज्योतिष का बताया हुआ उपाय नहीं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, कि जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी उन लोगों ने जब ये काम किया और जिनकी हैसियत भी अच्छी थी उन लोगों ने इसके लिए शिवलिंग के ऊपर इसका घी का अभिषेक किया, तो धीरे धीरे उस बीमारी से उनको निजात मिली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। कहते हैं ना कि सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो दिया हुआ का भोग आप नहीं कर सकते। तो दिया नहीं दिया बराबर हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता उनका। जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं हो तो फिर जो चीज़ आपके पास है, जो धन आपके पास है, उसका भोग कैसे करेंगे। तो मेरा खासकर इस समय में एक ही उपाय है सबके लिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको करने से आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ गलत हो सकता है। और जनरली ऐसे ही उपाय मैं देता हूँ, हालांकि हर ग्रह के बारे में शुरू में मैंने उपाय पोस्ट किए थे, जिनको आजकल एस्ट्रो या कोई भी ज्ञानी कुछ बता देते हैं और उपाय के लिए फिर वो पैसे का मामला आता है, वो आता है। तो मेरा न तो मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो हूँ और न मेरा कोई इसके विषय में कोई वो है कि आप पैसे दे के किसी का कुंडली देखें या उसको उपाय बताएं। तो उपाय देखिए, सुनिए आप जाके, और आपको पता हो या नहीं कि आप कौन से ग्रह से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बताए गए हैं मेरे उन वीडियो में। तो वो सिम्टम्स अगर आपके अंदर है तो आप उस ग्रह से पीड़ित हैं, और साथ में उपाय बताए गए हैं जो बहुत ही मामूली है, जो घर से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि कोई भी उपाय, मंत्र जाप, हवन यज्ञ, उसका फल सुफल, फलों में भी अच्छा फल, गलत फल ना हो, उसके लिए ज़रूरी है आपकी आस्था और विश्वास। आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको फुल कॉन्फिडेंस और विश्वास होना पड़ेगा, और जिसके लिए कर रहे हैं, जिस देव के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर पूर्ण भक्ति और विश्वास होना पड़ेगा, तब जाके वो काम सफल होता है। जैसे हम लोग कोई वर्किंग भी करते हैं या सर्विस भी करते हैं तो अपने किए हुए काम पे विश्वास करते हैं, वैसा ही कुछ ये सब कामों में होता है। तो आप विश्वास रखिए, उनका फल भी मिलता है। और जब आप डीप में जाएंगे और अपने बुजुर्गों से ये सब चीज़ करेंगे तो उन लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ में डे टू डे ये काम थे। हम लोग आजकल उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा दूर हो गए, इसलिए धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वापस लौट के आइए। मेरा चैनल चलाने का कारण भी यही है कि उस ज्ञान की तरफ हम लोग वापस लौटे तो शायद मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो और कुछ अच्छा हो हम लोगों के साथ। इसी सोच के साथ सबके लिए अच्छे की कामना करते हुए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की मित्रों।